नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की रेलवे गणित का सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। और पिछली वीडियोज़ में हमने क्या कर लिया भैया, क्वेश्चन नंबर 111 तक कंप्लीट कर लिया है। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपको इसकी PDF चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। जो भी नए हो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता को देता है और शेष वेतन का 40% भाग वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में क्रमशः 4 और 3 के अनुपात में निवेश करता है एवं शेष वेतन वह अपने बैंक में खाते में जमा करता है। यदि उसका द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि एवं बीमा योजना के निवेश का अंतर जो है 6300 रुपये है, तो मनीष का वेतन क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को डरना नहीं है देख के, बस जो कह रहा है उसे करते चले जाओ। मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता को देता है। मान लो भैया टोटल है 100, ठीक है। और उसमें से 30% भैया 30% अपनी माता को दे दिया, ठीक है। बचा कितना भैया, जब 30 दे दिया अपनी माता को, मदर को दे दिया, तो बचा कितना, 70 बचा, ठीक है। अब ये 70 जो है, इसका जो शेष बचा जो 70, इसका 40% भाग वह अपनी योजना, बीमा योजना एवं भविष्य निधि क्रमशः 4-3 के अनुपात में बांट देता है, ठीक है। इसका 40%, पहले देखो 70 का 40% कितना होगा भैया, 70 का 40/100 हो जाएगा। इतना समझ में आया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 7 चौक 28, यानी उसने इसका 40% यानी 28 रुपये जो है वो किस में कर दिया भैया, बीमा योजना में और भविष्य निधि में, ठीक है। यहाँ तो बीमा योजना और भविष्य निधि में, ठीक है। कितने के अनुपात में कर दिया, 4 और 3 के, 4 और 3 के भैया। ये बीमा हो गया और ये भविष्य योजना हो गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो इनके हिस्से में कितना कितना पड़ा, 4 और 3 7 है यहाँ पर टोटल, और टोटल कितना भैया, यहाँ तो 7 यूनिट बैठ रहा है लेकिन टोटल है कितना, 28 है, ठीक है। 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालोगे, 7 चौक 4 यूनिट, तो यहाँ से अगर हम 4 यूनिट का मान देखें तो 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। और इसे देखें 3 चौक 12 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। यानी इसे 12 रुपये इसमें किस में भैया, भविष्य निधि में कर दिए, और 16 रुपये से 28 में से किस में कर दिए भैया, इसने कर दिया अपने किस में करा था, बीमा योजना में, ठीक है। चलिए अब हमें पता चला कि अब क्वेश्चन आगे देखो क्या कह रहा था। यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि एवं माता को दी गई धनराशि कितनी थी भैया, 30, ठीक है। इतना समझ में आया। ये रही 30, माता को इन्हें यहीं तो दी थी 30, इतना समझ में आ गया। एवं बीमा योजना में निवेश की गई धनराशि, बीमा योजना कौन सी है भैया, ये वाली, इसमें कितनी करी, 16 इसने करी, ठीक है। और इसका जो अंतर है, इसका जो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है भैया, वो दे रखा 6300, ठीक है। इन दोनों का जो अंतर दे रखा वो 6300 दे रखा। हमारे अनुसार अंतर कितना आएगा भैया, 30 में से 16 घटाओगे तो 4 यानी 14 आएगा, ठीक है। यानी 14 यूनिट का मान 6300 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से देख लो भैया, 1 यूनिट का मान निकाल लो। 1 यूनिट का मान देखोगे अगर 4, ठीक है। अब काट लो भैया, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 7 से काटोगे 7 नम 63, ठीक है। 2 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा भैया, 45, 0 450 आ गया 1 यूनिट का मान, ठीक है। अब 1 यूनिट का मान यहाँ से 450 आ चुका है, तो मनीष का वेतन पूछ रहा है। हमने मनीष का वेतन माना कितना था भैया, शुरुआत में मनीष का वेतन माना था 100 यूनिट, ये रहा, ठीक है। 1 यूनिट का मान हमें पता है तो 100 यूनिट का निकाल दो भैया। 100 यूनिट का कितना हो जाएगा, 450 गुना 100, ठीक है। कितना हो जाएगा तो भैया, यानी 45,000। 45,000 कौन सा ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आया। 112 का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलें। अब देखिए बात करें हम 113वां प्रश्न क्या कह रहा है।
एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हो चुके। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं तो बनाए गए खिलौनों का मूल संख्या क्या थी, ये पूछ रहा है। देखो, जो टोटल खिलौने थे वो मूल संख्या जो पूछ रहा है वो मान लो भैया x है। x खिलौने थे जो बने थे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है भैया, 20% दोषपूर्ण है, दोषपूर्ण हो गए। तो जब 20% क्षतिग्रस्त हो गए 100 में से, तो कितने बचे भैया, 80% बचे, ठीक है। 80% बचे, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हो गए, खराब हो गए, ठीक है। तो भैया वो किसी कारण से डैमेज हो गए, तो जब 25% डैमेज हो गए तो बचे कितने भैया, 75%, ठीक है। 75/100 हो गया। और जो ये टोटल जो दिया हुआ है ये कितना भैया, जो लास्ट में जो बचे हैं वो 4800 खिलौने जो है बचे हैं, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करो, 25 चौका 100 हो जाएगा, सॉरी 25 थी 75, 25 थी 75 और 25 चौका 100 हो गया। यहाँ से 0 से 0 काट दोगे और 4 से इसे काटोगे तो कितनी बार भैया, 2 बार, और 2 से इसे काट दोगे तो कितनी बार, 5 बार, ठीक है। यहाँ से अगर x का मान निकालें तो 4800 तो ये हो गया, और ये 5 भाग में तो इधर आकर गुणा में, और ये इधर 3 बचा तो इधर भी भाग में आ जाएगा। 3 से काटोगे, 3 एकम 3 होता है और 3 छंग 18 होता है, डबल 0 हो गई। 16 पंजे कितने होते हैं भैया, 80 होते हैं, ठीक है। 80 हो गया और डबल यानी 8000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। 8000 टोटल वे खिलौने उसने कंपनी ने बनाए थे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे अगर प्रश्न की बात करें हम, 114वां प्रश्न क्या कह रहा है, बिजली के बल्ब की एक लैंप खेप में 4% टूट गए और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे और खराब खिलौनों की कुल संख्या जो है 112 है तो खेप में बल्बों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिजली के बल्ब में एक खेप में 4% टूट गए। अगर भैया 100 में से 4% टूट गए तो कितने परसेंट बचे, 96%, ठीक है। 4% अगर वे पहले से ही टूट गए तो 96% बचे, ठीक है। अब इस 96% के जो है वो 25% दोषपूर्ण पाए गए। इस 96 का 25% इसमें दोष हो गया किसी ना किसी कारण से, तो 96 का अगर हम 25% निकालें तो 25/100 हो जाएगा, ठीक है। 25 एकम 25 और 25 चौका 100 और 4 से इसे काटोगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी 24% जो है भैया क्या हो गया, यानी 96% में से 24% जो है वो दोषपूर्ण हो गए, ठीक है। अब देख लो टोटल दोषपूर्ण हो कितने का भैया, 24% तो ये हैं जिनमें दोष हो गया कुछ ना कुछ, और 4% वो टूट गए। तो टोटल जो क्षति हुई है वो 24 तो ये है और 4% ये है, यानी टोटल 28% खिलौने किसी ना किसी कारण से, बिजली के जो बल्ब हैं किसी ना किसी कारण से डैमेज हुए हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ डैमेज जो दे रखा भी है, कुल संख्या खराब बल्बों की जो संख्या है वो 112 है, ठीक है। 28% का मान यहाँ से 112 दिया हुआ है, तो आप देख लो निकाल लो भैया 1% का मान यहाँ से, इतना समझ में आया। अगर यहाँ से अगर हम 1% का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, 1% का मान निकालोगे तो भैया 112/28 हो जाएगा, ठीक है। टोटल बल्ब पूछ रहा है तो खेप बल्बों की संख्या क्या है भैया, 100% निकाल दो। 100% क्या हो जाएगा भैया, इसी में 100 की गुणा हो जाएगी, बटे 28 और गुना 100 हो जाएगा। अब काट लो भैया, 4 से काटोगे 4 सत्ते 28, 4 से इसे काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। अगर अब हम देखें इसे काटें तो ये 7 से कट जाएगा क्या भैया, अगर देखें तो 7 एकम 7, 7 4 7 6 42, ठीक है। यानी 16 बार ये कट गया 7 से। अब देख लो भैया गुणा कर लो, 25 छिक्का 150 हो गए, 0 हो गया, हासिल कितने हो गए भैया, 15 हो गए, और 25 एकम 25 और 25 और 15 कितना हो गया भैया, 40 हो गया, ठीक है। यानी 400 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा, ठीक है। 114 का जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे चलें, आगे अगर हम बात करें 115वां प्रश्न की, क्या कह रहा है, जेफरी अपने वेतन का 13% विकलांग संगठनों, 12% अनाथालय
और 14% शारीरिक रूप से विकलांग संगठनों और 16% चिकित्सा सहायता संगठनों को दान करते हैं। शेष राशि 23,445 रुपये मासिक खर्च में अपने बैंक में जमा करता है। अनाथालय में दान की गई राशि ज्ञात करें। ठीक है, इसे भी करते हैं। चलो, अब हमें क्या दिया हुआ है? शेष राशि। ठीक है, तो हम देख लो पहले उसने खर्च कितना कर दिया भैया? 13%। 13% उसने किस में कर दिया भैया? विकलांगों में। 12% उसने कर दिया किस में भैया? 12% उसने कर दिया अनाथालय में। 14% शारीरिक रूप से विकलांग और 16% चिकित्सा में। ठीक है, टोटल जोड़ लो भैया। 13 और 12 25 हो गए। 25 और 14 कितना हो गया भैया? 25 और 10 35, 4 39 हो गया। 39 और 16 कितना हो गया भैया? 55 हो गया। ठीक है, यानी टोटल 55% उसने क्या कर दिया? उसने क्या कर दिया भैया? 55% अपने वेतन दान में दे दिया। ठीक है, इतना समझ में आया? मान लो कि पहले उस पर जो वेतन था वो x था। ठीक है, और उसका भैया उसने जब 55% दान कर दिया तो उस पर बचा कितना होगा? जब 55% 100 में से उसने दान कर दिया तो कितना बचा होगा? 45%। परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100, और बचा कितना हुआ है उस पर भैया? वो तो 23,445 बचा हुआ है। ठीक है, बचा कितना हुआ? 23,445। इतना समझ में आ गया? यहाँ से x का मान निकाल लो। ठीक है, x का मान निकालोगे तो अगर हम देखें 23,445 गुना 100 और बटे में कितना आ जाएगा भैया? 45। ठीक है, यहाँ से इसे काटोगे तो 5 से 20 बार, और 5 से काटोगे तो 9 बार, और 9 से इसे काटोगे तो काटो भैया। अगर हम इसे 9 से काटें तो कितनी बार कटेगा? 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचा? 18 और 2 3 5 बचा। 5 54 हो गया। 9 छिक्का 54 हो गया। ठीक है, यहाँ 4 बचा। ठीक है, यहाँ 4 बचा। अब यहाँ पर खाली 4 बचा, फिर 0 बढ़ाओ। ठीक है, 45 हो गया। 9 पंजे 45 हो गया। ठीक है, यानी 2605 आ गया। अब देख लो, गुणा कर लो। 0 तो ऐसे की ऐसे लिख दो। 2 की गुणा करोगे 2 पंजे 10 की 0, और पूरा 10 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 छिक्का 12 का 2। ठीक है, और 2 दूनी 4 और 1 5। इतना समझ में आया? यानी 52,100 रुपये इसका x का मान आ चुका है। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए। अब अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम देखें तो वो क्या कह रहा है? अनाथालय को दान की गई राशि। भैया अनाथालय को उसने दान कितनी राशि करी है? अनाथालय को देखोगे अगर आप 12% दान करी है, यानी टोटल इसका 12% निकाल दो भैया। 52,100 का अगर हम 12% निकालेंगे तो 12/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब देखोगे तो 12 एकम 12, 2 हो गया, हासिल 1 हो गया, और 12 दूनी 24 और 1 25 हो गया। 25 का 5 हासिल 2, और 12 पंजे 60, 60 और 2 62। ठीक है, यानी 6252 रुपये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है भैया? 115 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आया? 6212 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े। आगे अगर हम देखें 116वां प्रश्न, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी, रेस्तरां और मॉल जाने पर खर्च करती है। बाकी 80% उसके घर के खर्च पर किया जाता है और 10% की बचत होती है। यदि मासिक गृह व्यय 48,000 रुपये है तो मासिक आय क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया हुआ है? यदि मासिक गृह व्यय 4800 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, 4800 रुपये दिया हुआ है मासिक गृह व्यय, और मासिक गृह व्यय जो है परसेंटेज में कितना हो रहा है? देखोगे अगर आप, बाकी 80% उसके घरेलू खर्च में किया जा रहा है। ठीक है, यानी 80% का मान कितना दे रखा है? 48,000 है, सॉरी। ठीक है, यहाँ से 1% का निकाल लो भैया। 1% का निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 48,000/80, और 100 का निकालने के लिए भैया 100 की गुणा कर दो। ठीक है, 100% निकालना हमें तो 1 जीरो से 1 जीरो काटो,
आप देखोगे 8 से 8 6 48 यानी 6000 और एक ये कितना हो जाएगा भैया 60,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी 60,000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, चलिए अगर हम आगे बात करें 117 की, हासिल 7 हो गए और 12 चौक 48, 48 और 7 कितना हो जाएगा भैया 55 हो जाएगा। इतना समझ में आया? यानी 5580 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इतना समझ में आ गया? 117 का क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, चलिए 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 118, मार्क अपने वेतन का 14% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को, 16% अनाथों की संस्था को, 12% दिव्यांगों को और वह अपने वेतन का 13% हिस्सा मेडिकल कैंप की संस्था में मदद के रूप में देता है और शेष कितना बचा भैया 24,570 रुपये मासिक खर्च के लिए वो बैंक में जमा कर देता है। अपने दिव्यांगों की संस्था को वह कितनी धनराशि करता है दिव्यांगों की संस्था के लिए, वो पूछ रहा है। ठीक है, देख लो टोटल उसने दान कितना दिया भैया, 14 तो ये हो गया, 16 ये हो गया, 12 ये हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 14 और 14 28 और 2 30 हो गया, 30 10 40 2 42 हो गया, 42 और 3 45 और 10 55। ठीक है, यानी 55% उसने क्या कर दिया, दान में दे दिया। तो बचा उसके पास कितना भैया 45%। ठीक है, 45% बचा और ये 45% जो बचा हुआ है, ये बचा कितना उसके पास भैया, 45% का मान कितना दे दिया 24,570। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये जैसे पहले कर रहे थे ऐसे कर लो। ठीक है, यानी पहले उसके पास मान लो 100 रुपये थे, उसका बचा उसके पास कितना है भैया 45%। ठीक है, और बटे में 100 कर दो, परसेंटेज हटाने के लिए क्या आ जाएगा भैया, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, बटे में क्या आ गया भैया 100 आ गया। इतना समझ में आया? और बचा कितना हुआ है इसके पास, कितना बचा भैया, वो बचा है 24,570। ठीक है, यहाँ से x का मान अगर हम निकालें तो काट लो भैया, ये 9 बार और ये कितना भैया 20 बार, यानी 24,570 और बटे में 9 और गुना में कितना भैया 20। 9 से इसे काटोगे तो कितनी बार, 9 दूनी 18, 18 2 6 बचे, 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 2 बचा, 9 तिया 27 0। ठीक है, और गुना 20, 20 की गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 14 का 4 और 2 दूनी 4 और 1 5, 1 0 ये 1 0 ये। ठीक है, 2 0 हो गई, इसका मान आ गया। ये टोटल उसके पास इतना रुपया था। इतना समझ में आया? क्या कह रहा है, दिव्यांगों की संस्था को भैया, दिव्यांगों की संस्था को कितना दिया भैया 12% उसने किसको दिया, दिव्यांगों की संस्था को। तो उसका 12% निकाल दो, 12/100 हो जाएगा। 00 से 00 खत्म करो, अब देख लो कितना हो गया भैया, 12 6 72 का 2। ठीक है, हासिल 7 और 12 चौक 48, 48 और 7 कितना हो जाएगा, 48 और 7 हम देखें, 48 और 7 कितना हो गया भैया 55 और हासिल 5 हो गए और 12 पंजे 60, 60 और 5 कितना हो गया भैया 65, यानी 6552 रुपये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 18 का भी हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े, आगे अगर हम देखें 19वां प्रश्न, 19वां क्या कह रहा है, मार्टिन अपने वेतन का 13% अंधों की संस्था को, 12% अनाथालय को और 14% के शारीरिक को दान करता है, जीव के शरीर को दान करता है और अपने वेतन का 16% चिकित्सा शिविर में मदद के रूप में दान करता है। बाकी उस पर 42,300 रुपये मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। ठीक है, अब देख लो वही है बिल्कुल, जोड़ लो सारी जितना भी उसने खर्च करा, 13 12 25 हो गया, 25 और 14 कितना हो गया भैया 25 10 35 4 39 हो गया, 39 और 16 कितना हो गया 39 और 6 देखें तो 45 और 10 55। ठीक है, यहाँ भी उसने 55% टोटल खर्च कर दिया, यानी उसके पास अगर 100 रुपये हैं उसमें से 55 खर्च कर दिया तो बचा कितना भैया 45%। ठीक है, 45/100, लेकिन बचा उसके पास कितना है 42,300 रुपये। ठीक है, x का मान यहाँ से निकाल दो, वही है भैया 42,300
गुना ये 9 बार कट जाएगा 5 से, ये 20 बार, यानी 20 गुना बटे में आ जाएगा 9। सेम वही है बिल्कुल, 2 से 9 से काटोगे 9 चौक 36 हो गया। ठीक है, 36 और कितना बचा भैया, 4 और 2 6 बचा। ठीक है, 6 बचा तो कितना होगा, 9 सत्ते 63 और डबल जीरो। ठीक है, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करोगे 2 सत्ते 14, 14 का 4 और 2 चौक 8 और एक कितना हो जाएगा 9 और 2 जीरो, यानी 9400 रुपये उसके पास टोटल है। इतना समझ में आया? यहाँ फिर गड़बड़ हो गई कहीं पे, 2 जीरो 1 जीरो, हाँ 94,000। ठीक है, 94,000 है, 2 जीरो ये है और 1 जीरो ये है, 3 जीरो हो गए। ठीक है, 3 जीरो यहाँ पर हो चुकी हैं। अब वो क्या कह रहा है भैया, अनाथ वाला कितना, कौन सा भैया, उसने जो है 12% अनाथों को दिया, इसका 12% निकाल दो, 12/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो भैया, 940 में 12 की गुणा करो, जीरो की तो जीरो आ जाएगी, 12 चौक 48 का 8 और 12 निम्मा 108 और 4 112 हो गया। ठीक है, यानी 11,280 रुपये उसने किस में कर दिए, अनाथालय में दान कर दिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, 119 हो गया। चलिए आगे बढ़े। 120 की अगर हम बात करें, प्रमोद अपने मासिक आय का औसतन 10% अपनी कार में पेट्रोल भराने के लिए, 80% घरौली खर्च में किया जाता है और अपने वेतन का 10% बचाता है। यदि अपने मासिक रूप से ने 24,000 रुपये अपने गृह खर्च में किया हो तो उसका, देखिए 24,000 रुपये जो है उसने किस में कर दिए, गृह खर्च में। गृह खर्च में उसने करा कितना भैया, 80%, यानी 80% का मान हमें कितना दे रखा है, 80% का मान 24,000। 1% का मान निकालोगे तो भैया 24,000 और बटे में 80। ठीक है, और 100% का निकाल लेके 100 की गुणा कर दो, जीरो से जीरो कट जाएगी, 8 तिया कितने होते हैं भैया 24, 300 यहाँ हो गया, यानी कितना हो गया टोटल, 30,000 हो गया। ठीक है, 30,000 रुपये उसके पास टोटल थे। अब वो पूछ रहा उसकी वार्षिक आय, वार्षिक आय हमने 100% का मान निकाल लिया। ठीक, 100% का हमने इसमें मान निकाल लिया, यही तो था, उसकी मासिक आय है। इतना समझ में आया? 120 का अगर हम देखें, देखे एक सेकंड, अगर हम देखें यहाँ पर उसकी मासिक आय है, वो क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर तो उसकी मासिक आय लिख कर आई है, ये उसकी महीने की आय निकल कर आई है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, उसकी वार्षिक आय, मासिक नहीं वार्षिक आय पूछ रहा है। भैया एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। सिंपली जब वो एक महीने में 30,000 रुपये कमा रहा है तो 12 महीने में कितना कमाएगा, 30 गुना 12। इतना समझ में आ गया, बस ये था इस क्वेश्चन में। 12 ती कितना होते हैं भैया, 36, 36 और ठीक है, यानी 3,60,000 रुपये पैसे का जो है साल में हो चुका है। ठीक है, 3,60,000 कौन से में भैया, इसमें है ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर ए 120 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। चलिए अगर आगे हम देखें 121 की बात करें, मार्टिन ने दृष्टि संबंधित लोगों के लिए काम करने वाली संस्था को अपने वेतन का 13%, अनाथालय में 12%, शारीरिक विकलांगों के लिए क्रम से अपने संस्था को 14% और अपने वेतन का 16% लोगों को चिकित्सा के लिए दान दे दिया। उन्होंने शेष जो है 42,750 रुपये मासिक खर्च के लिए अपने बैंक में जमा कर लिए। भैया शेष उसके पास है 42,750। देखो टोटल उसने अपनी कितना कर दिया खर्च, 13%, 12 कितना हो गया 25, 25 और 14 कितना हो गया भैया, ये 39, 39 और 16 कितना हो गया भैया 55। ठीक है, 55 हो चुका है। जब अपनी टोटल मान लो उसकी एक्स आए हैं, उसका उसने 55% खर्च कर दिया तो 45 बचा, यानी 45/100, और उसके पास बच कितना रहा भैया, 42,750 रुपये। निकाल लो मान भैया, यहाँ 9 यहाँ 20, वही कैलकुलेशन आ रही है बार बार भैया, 42,750 और गुना 20 बटे में कितना है भैया 9, 9 से काटोगे तो कितना, 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 2 6 बचा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 63
यानी 4 बचा, 9 पंजे 45 हो जाएगा। ठीक है, 0 गुणा करोगे 2 की तो कितना हो जाएगा भैया, 2 पंजे 10 की 0 और 2 सत्ते 14, 14 और 1 15 का 5 और 2 चौक 8 और 1 9 और 2 0 ये है। ठीक है, यानी 95,000 टोटल इसके पास इनकम थी, आय थी। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है भैया, अनाथालय को दान कितना कर दिया। भैया अनाथालय को उसने कितना करा है, अगर आप देखें तो अनाथालय को 12%। ठीक है, इसका 12% निकाल लो तो 12/100 हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो 0 की 0 और 12 पंजे कितना हो जाएगा भैया 60 और 12 निम्मा 108 और 6 8 से 14 हो जाएगा यानी 114। ठीक है, 11,400 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में भैया, अगर हम देखें 121 का कौन सा ऑप्शन है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 11,400। ठीक है, आगे आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है।